दोस्तों, क्या आप इस बैटरी को पहचानते हो? जी हाँ दोस्तों, ये वही बैटरी है जो हमारे टॉर्च या चार्जर में लगा हुआ रहता है। तो ये एक लिथियम आयन बैटरी है 18650 1200 mAh का। तो हमारे पास ऐसे कई बैटरी है। तो मैं सोच रहा था कि इस बैटरी को आपस में जोड़कर, एक एक सेल को आपस में जोड़कर एक 12 वोल्ट बैटरी बनाया जाए। तो हमारे पास तो कई सारे बैटरीज हैं, तो आप लोग देखते रहना मैं कैसे बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको एक एक सेल का जो वोल्टेज है आपको दिखा देता हूँ। तो इसलिए सबसे पहले हमें एक मल्टीमीटर चाहिए, उसको 20 वोल्ट DC के रेंज में रखता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं इसका जो वोल्टेज है आपको दिखाता हूँ। 3.90 है। तो ये अभी फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज होने पे 4 वोल्ट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 सेल को सीरीज में कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अगर हम ऐसे 3 सेल को आपस में सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो हमें 12 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा। ऐसे हर एक सेल को सीरीज में कनेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद इन सभी को पैरेलल में कनेक्शन करना है, ठीक है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम इस बैटरी के चारों ओर मास्किंग टेप जो है, पेपर टेप जिसको कहता है, उसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारे जो सारे सेल हैं, बैटरी सेल हैं, उसके चारों ओर हमने मास्किंग टेप को लगा लिया है, ठीक है। अब हमें एक एक करके सीरीज में कनेक्शन करना है, ठीक है। मैंने जैसे बताया ऐसी तरीके से हमें कनेक्शन करना है। तो आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सीरीज में। पहले हम एक एक करके मैंने लगा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएंगे। पहले ऐसे तरीके से सारे सेल को हम लगा लेते हैं, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, फिर एक का पॉजिटिव। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमने सारे सेलों को, एक का पॉजिटिव, एक का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव, ऐसे करके सारे सेल को हमने आपस में चिपका लिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक एक करके ऐसे तरीके से पैरेलल में हमें एक एक करके जोड़ना है, ठीक है। मैं तो फटाफट से मैं सबको जोड़ लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। मैंने सारे बैटरीज को आपस में चिपका लिया है। इसके बाद आपको मैं कनेक्शन दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें जो बैटरी का पॉजिटिव वाला हिस्सा है, इसको सारे को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है। उसके बाद ये जो नेगेटिव वाला हिस्सा है उसको कनेक्ट करना है पैरेलली। उसके बाद पॉजिटिव को सेम तरीके से इसको भी कनेक्ट करना है। उसके बाद आपस में इसको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो ए वाला पॉजिटिव के साथ ए वाला नेगेटिव, उसके बाद ए वाला पॉजिटिव के साथ ए वाला नेगेटिव, ऐसे तरीके से सारे को हमें कनेक्ट करना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो इसका जो कनेक्शन है बैटरीज का, उसको मैंने कर लिया हूँ। इसको पैरेलल में आपस में कनेक्ट कर दिया हूँ और इसको सीरीज में, ठीक है, मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। तो अब मैं इसका जो वोल्टेज है उसको मेज़र करके आपको दिखाता हूँ कितना दे रहा है, ठीक है। तो जो नेगेटिव, पहले एक सेल का मैं वोल्टेज को दिखा देता हूँ। 3.84 वोल्ट 85 आ रहा है, ठीक है। अब 2 बैटरीज को सीरीज़ में लगाने पर हमें कितना आउटपुट दे रहा है, 7.71 दे रहा है, ठीक है। अब 3 बैटरीज को सीरीज़ में लगाकर हमें आउटपुट दे रहा है 11.53। तो अभी ये बैटरीज फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज करने पे 12 वोल्ट दे देगा। अगर आप ए वाले बैटरी बनाते हो तो आपको सिर्फ इसे सीरीज में कनेक्ट करके छोड़ देना नहीं है। इसके अलावा आपको एक चीज़ चाहिए जो कि है BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप
इसके बगैर इसको बनाते हो तो ये फट भी सकता है, क्योंकि ये ओवर चार्ज एंड ओवर डिस्चार्ज होने पे बैटरी सेल ख़राब हो सकता है और ओवर चार्ज होने पे फट भी सकता है। तो इसीलिए हमें इस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको लगाना ज़रूरी है दोस्तों। मैं इस BMS का कनेक्शन आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, उसके बाद मैं करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें जो बैटरी का जो नेगेटिव पॉइंट है उसको यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो एक सेल का जो पॉइंट है, मतलब आप लोग देखो ये एक सेल है, इसका जो 3.82 जो वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर हमें चाहिए, लिखा है 4.2 वोल्ट। अभी ये फुल चार्ज नहीं है तो इसलिए 3.82 दिखा रहा है। तो हमें सबसे पहले इसका जो नेगेटिव पॉइंट है इसको इससे यहाँ पर कनेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है 4.2 वोल्ट, ठीक है, हमें मल्टीमीटर से पहले मेज़र करना है। उसके बाद जो 4.2 है उसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है 8.4 वोल्ट, मतलब का जो दो बैटरी को सीरीज़ में लगाकर हमें मिल रहा है 7.69, ठीक है। उसका जो मतलब ए वाला पॉइंट को हमें यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और हाथ दिखा रहा है 12.6 वोल्ट, मतलब तीनों बैटरी को सीरीज़ में लगाकर हमें जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, मतलब इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 11.53 वोल्टेज आ रहा है। तो अभी ये फुल चार्ज नहीं है इसीलिए कम दिखा रहा है। तो हमें जो 12 वोल्ट वाला जो पॉइंट है, मतलब ये वाला, ठीक है, इसको हमें यहाँ पर लगाना है, ठीक, आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, ये वाला नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव। तो मैं फटाफट से सारे कनेक्शन को मैं करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका जो कनेक्शन है उसको कर लिया हूँ, तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। तो बैटरीज का जो नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है, नेगेटिव पॉइंट है, इसको इस BMS के ये नेगेटिव वाले में मिलाना है, ठीक है। आप एक बार देख सकते हो, हाँ। और जो 4.2 वोल्ट लिखा हुआ है उसको हमें यहाँ से यहाँ पर ले आना है, ठीक है। और जो 8.4 वोल्ट जो दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट करना है। और जो 12.6 वोल्ट दिखा रहा है वो तीनों बैटरी का जो सीरीज़ कनेक्शन है उसको आपस में यहाँ पर मिलाना है। उसके बाद आपको एक बार मल्टीमीटर से एक बार चेक करके भी देख लेना है, ठीक है, कि वोल्टेज मेरा प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। तो मैं एक बार देख लेती हूँ इसका जो वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हो इसका जो नेगेटिव है उसको मैं BMS का जो नेगेटिव है उसको इसमें मैं मिलाता हूँ। पर 3.85 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 7.72 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 11.54 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हमारा बैटरी थोड़ी सी कम चार्ज है तो मैं एक बार आउटपुट वोल्टेज को चेक कर लेता हूँ। 11.54, हाँ, हमारा BMS प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ऐसी बैटरी बनाते हो घर में तो आप थोड़ी सी हैवी वायर को यूज़ करना, ठीक है। कभी पतला वायर मत यूज़ करना, क्योंकि आप जब हैवी कोई लोड चलाओगे इससे तो ये वायर जल सकता है, क्योंकि सारे लोड इस वायरों पे पड़ेगा। आप थोड़ी सी हैवी वायर को यूज़ करना। तो आपको दिखाते हैं, इसको पहले एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद इसमें कोई लोड चला कर दिखाएंगे, ठीक है। दोस्तों मैं इसको फुल चार्ज कर दिया है। अब हमें इसका जो आउटपुट वोल्टेज है मैं एक बार चेक करके आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ। अब देखो ये नेगेटिव है, इसको मैंने इसमें कनेक्ट किया। अब यहाँ पर 4.10 वोल्ट आ रहा है, जब पहले 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था। अब यहाँ पर 8.16 प्रॉपर वोल्टेज आ रहा है, यहाँ पर 12.31 और आउटपुट में वोल्टेज आ रहा है 12.31, ठीक है। तो एक बार हम कुछ लोड चलाकर हम देख लेते हैं। दोस्तों हमारे पास एक 12 वोल्ट का DC फैन है, ठीक है, उसको हम एक बार चलाकर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से चल रहा है।
एक बार आप देख सकते हो, इसका साउंड आप गेस करो कितना स्पीड है। पूरे स्पीड से, फुल स्पीड से चल रहा है, फुल स्पीड से चल रहा है। आप इसका साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा कितने अच्छे से चल रहा है। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा चल रहा है। तो हमारा ये बैटरी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा देना ऐसे और वीडियो पाने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलता है।